हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं डेली व्लॉग नहीं बना रही हूँ, आज मैं उससे अलग बना रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊँगी आपके सामने। मैं योशिता गौड़, मैं 24 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। फर्स्ट 2021 में प्राशु हुई थी, प्राशुविता जोशी। उसके होने की फीलिंग इतनी अलग थी, इतनी अच्छी थी, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई होगी। वो तो मदर बनी हो तो उसकी फीलिंग अलग ही होगी, पर वो फीलिंग कभी नहीं आई होगी, वैसी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छी। तो प्राशु हुई थी तब मैं MCA कर रही थी। MCA सेकंड सेम चल रहा था मेरा। तो प्राशु के होने के बाद मेरा MCA ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैं उसी के अंदर ही रह गई। उसके बाद 2026 में अद्विक हुआ, अद्विक जोशी। उसके बाद भी फीलिंग अलग थी, पर हाँ, हमसे अलग प्राशु की फीलिंग थी। वो अद्विक के होने के बाद बहुत खुश हुई, उसको उसका भाई मिल गया था। प्राशु के होने के बाद मेरी MCA ड्रॉप हो गई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने फूडी भी करके स्विगी पर मेरा एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, पर समहाउ वो मुझे बंद करना पड़ा। उसके बाद 2026 में अद्विक हुआ। अद्विक के होने के बाद भी बहुत अच्छी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। हमसे ज़्यादा प्राशु खुश थी क्योंकि उसको उसका भाई मिल गया था। और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे बढ़ती गई। अद्विक प्राशु होने के बाद, अद्विक होने के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में कभी कम नहीं होती है। टाइम के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जाती है। तो जैसे जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे लगा कि मैं अपने आप को कहीं खोई भी महसूस करूँ, मतलब मैं लॉस्ट होती गई। मुझे लगता मेरा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बच्चे, ये वो ये। मुझे लगा मैं ऐसी लॉस्ट होती गई। तो मुझे लगा कि अभी प्राशु भी बहुत छोटी है, अद्विक भी बहुत छोटा है, तो मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। क्योंकि प्राशु होने के बाद, प्राशु थी तब मैं MCA कर रही थी, और MCA में 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी, और वो मेरी हुई नहीं थी 75%। उसी वजह से मेरी MCA ड्रॉप हो गई थी। तो मैं अभी भी MCA या कुछ भी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि अद्विक भी बहुत छोटा है, तो मैं उसको कॉलेज जाकर इतना टाइम नहीं दे सकती थी। तो फिर मैं ना पढ़ाई कर सकती हूँ, ना जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि अभी जॉब भी 9 to 5 होती है, और 9 to 5 में भी बहुत ज़्यादा आवर्स हो जाता है। इसमें भी मैं अद्विक को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि बहुत छोटा है, और मैं अपना फूडी भी ओपन नहीं कर सकती थी। तो खुद को ऐसे देख के बहुत ऐसा फील होता था, डीमोटिवेट फील होता था कि क्या यार, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। MCA से मैंने जब BCA करी थी, तो BCA फाइनल ईयर में मेरे 80% बने थे। तो मुझे ऐसा लगा मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना हार्ड वर्क किया, उसके बाद भी मैं घर पर ही बैठी हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो खुद को बहुत डीमोटिवेट फील करना, और खुद को ऐसा लगता था मैं सब पे डिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे ऐसा किसी ने फील नहीं कराया, पर खुद से ऐसा फील होने लग गया कि मैं सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ हर चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद से कुछ करना है, पर अभी ये टाइम नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ, घर से बाहर जा पाऊँ, जॉब कर पाऊँ, पढ़ाई कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे कुछ तो ऐसा होगा कि मैं कर सकती हूँ, जिससे मुझे खुद को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो। हालांकि हाँ, मुझे अर्न नहीं होगा, पर फिर भी हाँ थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो। तो मैं जैसे बैठी बैठी यूट्यूब स्क्रॉल करती थी, इंस्टा स्क्रॉल करती थी, सबकी व्लॉगिंग हो रही देखी थी, तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी हाँ, मैं बच्चों में पजल होती हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, पर ऐसा थोड़ा सा टाइम तो मैं अपने लिए निकाल ही सकती हूँ। इतना टाइम मैं बच्चों को देती हूँ, सबको देती हूँ, थोड़ा टाइम अपने लिए मैं निकाल सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। मेरा बर्थडे 22 जून को, तो मैंने फर्स्ट व्लॉग भी तभी अपलोड किया कि अद्विक भी बहुत छोटा है, तो मैं व्लॉगिंग ये सब करने में हाँ थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे अद्विक 12 बजे सोता है रात को, 12 कभी 12:30 बज जाती है, तो उसके सोने के बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ। कोई साउंड, VFX सारे मैं एडिट करती हूँ उसके सोने के बाद एडिट। और ये मैंने अपनी बना ली थी लाइफ में, अपने दिन में, कि हाँ ठीक है, ये सोने के बाद मैं व्लॉग अपना अपडेट करके ही सोऊंगी। मेरा पूरा व्लॉग तैयार हो जाएगा कि मुझे अगले दिन ये पोस्ट करना है, भले ही कितनी भी थकी हुई हूँ, पर मुझे वो व्लॉग को एडिट करना ही है। तो वो एडिट कर ही सोती थी, कितनी भी थकी हूँ, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मैं वो व्लॉग एडिट करती थी। और नेक्स्ट डे मेरा फिक्स था, कभी 9, 10, 11, 12 जब भी हो टाइम मिलता था, मैं वो व्लॉग को अपना अपलोड कर देती थी। तो मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया। और फिर हाँ, मेरे को अभी इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया, कुछ 10 से 12 दिन ही हुए होंगे। पर हाँ, थोड़ा मन को रिलैक्स्ड फील होता है कि हाँ कुछ तो कर रही हूँ मैं, ऐसे ही तो नहीं बैठी हूँ कि सिर्फ मैं घर ये वो, ठीक है यही तो नहीं कर रही हूँ, तो कुछ अपने लिए कर रही हूँ। हालांकि व्यू नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पर मेमोरीज तो बन रही है।
अभी कभी छोटा है, जैसे 2-4 महीने बाद मैं अपनी जॉब करूँगी, जॉब कंटिन्यू करूँगी या फिर पढ़ाई करूँगी, तो जॉब के बाद मैं ये ड्रॉप कर दूँगी। पर अगर व्यूज़ आने लग गए तो क्या पता मैं जॉब के बाद भी ये कंटिन्यू कर लूँ। मैं इन बच्चों से होने से पहले भी मैं व्लॉगिंग करती थी, पर हाँ डेली नहीं करती थी। कभी ऐसा हाँ बाहर गए तो मैंने व्लॉग बना लिया, कहीं ये नई चीज़ हुई तो व्लॉग बना दिया, 4-5 दिन, महीने में एक बार ऐसे व्लॉग अपलोड करती थी। पर अभी मैंने मेरा ये रूटीन बना रखा है कि डेली का मुझे एक व्लॉग तो अपलोड करना ही है, कुछ भी हो जाए तो मैं डेली एक व्लॉग तो अपलोड करती ही हूँ। मुझे लगता है मेरी इस जर्नी से मेरे इससे बहुत सारी फीमेल्स इंस्पायर्ड होगी या फिर खुद को रिलेट कर पाएगी कि हाँ ऐसा हमारी लाइफ में भी हो रहा है। हाँ मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसकी लाइफ में ये हो रहा है, सबकी लाइफ में यही चीज़ें होती है। पर थोड़ा फीलिंग है, इंसान के मन में कुछ तो फीलिंग्स होगी ना, कुछ तो फीलिंग नई नई आएगी, तो बस वही है। मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स मेरे से रिलेट करेगी और क्या पता वो मुझसे इंस्पायर हो जाए। मैं इतनी नहीं बन पाई हूँ ब्लॉगर कि हाँ ये हो गया वो हो गया, इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं बन पाई हूँ। क्या पता मेरे 10 व्यूज़ 100 व्यूज़ इनसे ही वो इंस्पायर हो जाए। 100 व्यूज़ में एक वही फीमेल हो जो मेरे से इंस्पायर होकर मुझसे भी आगे चली जाए या कुछ अच्छा कर ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस यही मेरी लाइफ थी, ये मेरी डेली रूटीन है, यही सब है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरे से अगर हुआ हो कि आप मुझसे रिलेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं वो पढ़ के मैं भी खुश होंगी कि हाँ ठीक है मुझसे कम से कम कोई रिलेट किया है या फिर उन्होंने मुझे देखकर व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। आप ऐसा नहीं है कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते या बहुत कुछ है कि आपको ये करना है वो करना है, आपको महंगे कैमरास चाहिए, कुछ भी नहीं। अपना फ़ोन लेके बस खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा तो भी आप थोड़ा खुद की बात दूसरों को शेयर कर पाओगे कि हाँ ये है। ओके गाइस, होप सो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।